वंदे मातरम मित्रों। आ, ये हमारी सुबह की यात्रा ब्रह्मनाथ की अनंत यात्रा को करते हुए मुझे एक विचार आया कि समय का थोड़ा अभाव होता है, स्टेटस की अपनी सीमाएं होती हैं और उसको ध्यान रखते हुए कुछ चीज़ें मैं आपसे विस्तार से डिस्कस नहीं कर पाता हूँ। फिर मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि थोड़ा सा आप यूट्यूब की तरफ थोड़े बड़े रिकॉर्डिंग्स करें और कोशिश करें थोड़ा और कुछ भी एक्सप्लेन हो सके। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरा सिर्फ एकमात्र प्रयोजन है कि आप लोगों से किसी न किसी तरह से जुड़ा हूँ। और ब्रह्मनाथ शब्द भी चुनने का एक कारण ये है कि इस सृष्टि का सृजन ही ब्रह्मनाद से हुआ है और उसी नाद में हम सब स्पंदित हो रहे हैं। और अध्यात्म किसी एक के लिए नहीं हो सकता है, अध्यात्म सारी सृष्टि में हो रहा है, चल रहा है, स्वतः ही है। लेकिन कोई प्रोसेस स्वतः चल रही है तो फिर हमारा क्या रोल है, वो तो हो ही रहा है। लेकिन हमारा सनातन धर्म, हमारे विशिष्ट जन, हमारे अनुकरणीय गुरु कहते हैं कि हम सचेतन रूप से अगर इस प्रक्रिया में भाग लें तो ये बहुत स्विफ्ट हो सकता है। ये जो प्रोसेस होना हजारों सालों, लाखों सालों, करोड़ों सालों में हम यहाँ पहुँचे हैं, उस प्रोसेस में हम सहायक हो सकते हैं उसकी तेज़ी, उस गति को बढ़ाने के लिए। अगर हम नेचर की, प्रकृति की गति से चलेंगे तो हो सकता है कुछ करोड़ साल और लगे। लेकिन अब समय आ चुका है कि जो डिवाइन प्रेजेंस है वह स्टफ को इस तरह से तैयार कर चुके हैं कि अब हमारा भी प्रयास हो तो चीज़ और फास्टर हो सकती है, परफेक्शन और जल्दी अचीव किया जा सकता है। तो सभी का अध्यात्म है। अध्यात्म किसी एक क्लैंग का, एक धर्म का, एक विशिष्ट व्यक्ति का नहीं है। इस संसार में हर एक कण आध्यात्मिक है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिकता की तरफ चलना होगा, उसको समझना होगा कि मेरा अध्यात्म क्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होगा। सोचिए आप, कितना विस्तार है। धर्म का मतलब सिर्फ एक धर्म क्लैंग नहीं है। स्वभाव, स्वधर्म, व्यक्ति का अपना स्वधर्म है, अपना स्वभाव है, वो उसका सच्चा धर्म है। और जब हर व्यक्ति का अपना धर्म होगा तो हर कण का अपना धर्म होगा और हर एक सत्ता जो जीवन में चल रही है, कण से लगा के सुप्रीम तक, वो सब कुछ आध्यात्मिकता के स्पंदन से चल रही है। लेकिन हम उसकी ओरिजिन की तरफ अवेयर नहीं हैं, हम सजग नहीं हैं, हम सचेतन नहीं हैं। चीज़ें हो रही हैं लेकिन वो अपनी प्रोसेस में, अपने गति से हो रही है। हमारा कोई अपनी तरफ से कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं है कि उस स्पीड को एनहांस कर सकें, उस स्पंदन का आनंद के साथ ट्यून करके हम ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ते हुए उस आनंद को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में ये सूखापन है, ये जो अभाव है, जो कुंठाएं हैं, वो कष्ट है, क्योंकि हम उस हायर फोर्स के साथ ट्यून ही नहीं है। तो हमारा ये साधारण सा प्रयास रहेगा कि हम सच्चे अर्थों में चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरा अपने सांत सुखाए के लिए, अपने लोगों से जुड़ने के लिए, जो उनसे मैं बात नहीं कर पाता हूँ वो इस तरह से जुड़ूँ, इस तरह से बात करूँ, जो मेरे अंदर हो रहा है उनके साथ शेयर करूँ। यही एक छोटा सा सपना है और इसके लिए हम साथ में धीरे धीरे चलते रहेंगे। कोशिश करें कि हम सही स्पेक्ट्रम में, सही दिशा में, सही जो हो सके, हमारी मेरी कैपेसिटी में जो कुछ आता है मैं आपसे शेयर करूँगा। और फिर से एक बार आपसे विनती है कि मेरी कोई चीज़ आपको पसंद ना आए, वो सिर्फ मेरी है। जो अच्छी हो, जो आपकी आंतरिक यात्रा में मदद करे, वही आपका है, उसी को आप प्रयोग करें। तो यही मेरा एक आपसे विनय है और अपन प्रयास करते हैं। मैं आपका सजेशन भी स्वागत करूंगा। कभी भी आप मुझसे बात करें, मुझे समझाएं, मेरी कमियां, मेरी जो कुछ भी चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी है, मोस्ट वेलकम। तो हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे आज से। एक रिकॉर्डिंग जब जब समय मिलेगा, माँ भगवती कृपा करेंगी, हम शेयर करेंगे और यूट्यूब पे मैं उसको डालता चला जाऊंगा।
और हम एक ऐसा चॉट डाउन कर लेंगे चीज़ों को कि हम स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को प्रैक्टिकली कुछ कर सकें। हमारा प्रयास है कि हम प्रैक्टिस में उतारें जीवन में, क्योंकि जानना पर्याप्त नहीं, बहुत कुछ जान चुके हैं हम। हमारा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि हम उसको एक्टिविटी इन लाइफ की एक्शन में उसको उतारा जाए, तभी ये सब कुछ संभव होगा और तभी इसका जो पूर्ण रूप से इफ़ेक्ट आना चाहिए वो आएगा। तो हम सब इस दिशा में प्रयास करेंगे और कोशिश करें समझने की और प्रैक्टिस करने की, और फीडबैक के साथ आपस में एक तरफा काम ना हो, दोनों पार्टीज़ हम साथ प्रयास करेंगे और कोशिश करें कि प्रयास इफ़ेक्टिव हो। वंदे मातरम।